नमस्कार, आप देख रहे हो ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो कल तक करोड़ों लोगों की जेब में सपनों की दुनिया बसाने वाले ऐप्स आज अचानक स्क्रीन से गायब हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन बड़े बड़े रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म की जिनके नाम आप हर जगह सुनते थे। Dream11, MPL, Zoopy और पोकरबाजी, ये वही ऐप्स है जिनके विज्ञापन आपकी टीवी से लेकर मोबाइल तक हर जगह दिखते थे। क्रिकेटर हो, बॉलीवुड स्टार्स हो या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, हर कोई कहता था खेलो और पैसे कमाओ। लेकिन अब अचानक खबर आई है कि ये सारे बड़े बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं। सवाल उठता है, आखिर क्यों? दरअसल सरकार ने रियल मनी गेमिंग पर लगाम कस दी है। पहले ये ऐप्स दावा करते थे कि ये स्किल बेस्ड गेम है, जुआ नहीं, लेकिन सरकार और अदालतों के सामने बार बार ये बहस होती रही कि असली पैसे से खेलना जुआ है या नहीं। हाल ही में नियम इतने सख्त कर दिए कि इन कंपनियों का धंधा ही मुश्किल पड़ गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सरकार ने ऐसे गेम्स पर 28% GST लगा दिया था। यानी अगर आप 100 रुपए किसी गेम में लगाते हैं तो 28 रुपए सीधा टैक्स में चला जाएगा। कंपनियों ने कहा कि इससे बिजनेस मॉडल टिकेगा ही नहीं। लेकिन अब रियल मनी गेमिंग यानी RGM को ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे देश में सुसाइड बढ़ रहे हैं और खासकर लोअर मिडिल क्लास का इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जुआ और सट्टा के चक्कर में लोग लाखों गंवा रहे हैं और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 के माध्यम से इसको गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उप सभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विथड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। कई परिवार ऑनलाइन गेमिंग से नष्ट हो चुके हैं। प्रमोशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया गया है। इसके बाद से भारत की रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने तुरंत अपने पैसे वाले गेम्स को बंद कर दिया है, लेकिन ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर अब भी ये ऐप्स उपलब्ध है। Dream11, पोकरबाजी और MPL जैसे प्लेटफॉर्म ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि सरकार के इस कदम के बाद उन्हें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। इन कंपनियों ने यूजर्स को भरोसा भी दिलाया है कि जितने यूजर्स का पैसा लगा है वो 100% सेफ है और इसे कंपनी वापस कर देगी, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि सरकार के इस कदम के बाद भारत की टॉप RGM ऐप्स पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इसमें Dream11, गेम्स 24x7, MPL, गेम्स क्राफ्ट, विंजो, Zoopy, जंगल गेम्स, हेड डिजिटल वर्क्स और पोकरबाजी शामिल है। ये तमाम प्लेटफॉर्म देश में रियल मनी गेमिंग कराते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद अब ये सट्टा और जुआ नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये कंपनियां खुद को स्किल बेस्ड गेम की तरह प्रमोट करती आई है, लेकिन असल में ये रियल मनी गेमिंग है जिसे सट्टा और जुआ की ही कैटेगरी में रखा जाता है। नए कानून में साफ कहा गया है कि अब किसी भी रियल मनी गेमिंग को उसके प्रमोशंस और ट्रांजैक्शंस की इजाजत नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन होगा। यहाँ तक कि कंपनीज को 1 करोड़ रुपए का फाइन और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, जबकि प्रमोटर्स पर 50 लाख रुपए तक का फाइन और 2 साल तक का जेल का प्रावधान बनाया गया है। सबसे ज्यादा असर रियल मनी गेमिंग ऐप पर पड़ा है। Zoopy ने अपने सारे रियल मनी गेम्स बंद कर दिए हैं, लेकिन उसने लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक एंड लैडर्स और ट्रम्प कार्ड मैनिया जैसे फ्री टूल्स प्ले गेम्स को जारी रखा है। वहीं पोकरबाजी ने भी अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। इसी तरह Dream11 और MY11 सर्कल ने भी फैंटेसी गेम्स बंद कर दिए हैं।
वहीं आपको बता दें कि नए नियम का असर ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के मुताबिक उन गेम्स पर कोई असर नहीं होगा जहां पैसा लगाकर आप गेम प्ले बेहतर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे गेम्स में भी इन एप्स परचेज होता है, लेकिन यहाँ यूजर पैसे देकर ज्यादा पैसे नहीं कमाते, बल्कि वो अपने स्किन्स और गन्स अपग्रेड करता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि उन्हें जीतने पर करोड़ों रुपए मिलेगा, जो एक तरह का सट्टा और जुआ है। सरकार का कहना है कि ये कदम पब्लिक इंटरेस्ट में लिया गया है। उनका कहना है कि रियल मनी गेम्स से फाइनेंशियल नुकसान, मेंटल स्ट्रेस और एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और इंग्लिश फंडिंग का भी रिस्क बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, ड्रीम 11 जैसी कंपनी जो आईपीएल की बड़ी स्पॉन्सर रही है, करोड़ों का ऐड कर रही है, वो भी अब टिक नहीं पाई। एमपीएल जिसने विराट कोहली और धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाए, उसे भी हार मान लिया उसने भी। जुपी जो लूडो और क्विज जैसे गेम्स में पैसा लगाने का मौका देता है, लेकिन उसने भी ताला लगा लिया। पोकरबाजी जो कार्ड गेम्स के नाम पर बड़ी कमाई करता है, उसने भी सरेंडर कर दिया। ये सब सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों यूजर्स की कहानी है। गांव से लेकर शहर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, हर कोई मोबाइल्स पर पैसे वाली गेम्स खेल रहा था। कुछ लोगों की किस्मत खुली, लेकिन ज्यादातर लोगों की जेब खाली हुई। कई परिवार तबाह हो गए, क्योंकि लोग लत में पैसा हारते गए। सरकार पर लगातार दबाव था इसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर बहस चली, स्किल गेम्स और जुआ में फर्क कैसे किया जाए। लेकिन अब भी कुछ लोग परेशान हैं, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई डूब चुकी है। निवेशकों ने जिन कंपनियां, स्कीमर्स या फिर प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करके पैसा लगाया था, अब वही पैसा अटक चुका है। कहीं फ्रॉड का शक है, कहीं कंपनी अचानक बंद हो गई, तो कहीं रिटर्न देने से इनकार कर दिया गया है। कई लोग बैंक और कर्ज से पैसा निकालकर इन स्कीमों में लगाए बैठे थे। अब स्थिति यह है कि ना मूलधन मिल रहा है और ना ही ब्याज। गौर करने वाली बात यह है कि रियल मनी गेम इंडस्ट्री में वित्तीय वर्ष 24 में 2.4 बिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो भारत के पूरे गेमिंग सेक्टर की 3.8 बिलियन डॉलर की कमाई का बड़ा हिस्सा है। तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि ऑनलाइन पैसे वाले सारे गेम्स तो अब बंद हो गए हैं, लेकिन जिन यूजर्स का पैसा जमा है, उनका क्या होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।